हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीषा गुप्ता। आई एम प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टिन गायनी इन दिल्ली। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे कर सकते हैं किट की मदद से। और प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है जिससे आपका प्रेगनेंसी टेस्ट सही आए। और प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद उस किट को आप रीड कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसके रिजल्ट्स को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि ये टेस्ट आप घर पे कैसे कर सकते हैं। तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आप मार्केट में अवेलेबल कोई भी किट ले सकते हैं, चाहे वो प्रेगानीज हो, चाहे आई कैन हो, चाहे कोई भी अवेलेबल किट हो। सारी ऑलमोस्ट एक ही तरह से काम करती हैं। तो जब आप किट लेने जाएंगे तो आप उस किट के साथ साथ आपको एक प्लास्टिक कंटेनर भी लेना होगा जिसमें आप अपना यूरिन का सैंपल होल्ड करेंगे। तो ये प्लास्टिक कंटेनर जो है 10 या 20 रुपए के अराउंड में आता है। और ये मैंने एक टेस्ट किट लिया हुआ है जो भी मेरे पास अवेलेबल है। तो आपको दो चीजें चाहिए होंगी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। तो ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट का किट होता है, इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो इस किट के अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं। एक ये किट होता है अपने आप में जिसपे हमें टेस्ट करना है, और एक ये ड्रॉपर होता है। तो आइए देखते हैं कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट हम करते कैसे हैं। ये आपका यूरिन का सैंपल है, और ये ड्रॉपर है, और ये किट है जो हमें मिली है। तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट का किट होता है उसके अंदर दो मार्किंग्स होती है, यानी कि एक राउंड कलर का होल होता है, विंडो होता है जिसके अंदर हम यूरिन सैंपल डालते हैं टेस्ट करने के लिए, और एक रेक्टेंगुलर कलर का विंडो होता है जिसमें हम रीड करते हैं कि कितने लाइनें आई हैं। तो ये जो रेक्टेंगुलर कलर का विंडो होता है इसमें दो मार्किंग्स होती हैं, एक होता है टी और एक होता है सी। यानी कि इसी रेक्टेंगल के अंदर हमारी दो प्रेगनेंसी की लाइनें जो है अपीयर होंगी। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे अपीयर होती है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आपको ड्रॉपर की मदद से आपका ये सैंपल लेना है यूरिन का। और इसके अंदर ये जो आपको राउंड विंडो दिख रहा है, यानी कि जो सर्कुलर विंडो दिख रहा है गोल सा, इसके अंदर यूरिन का सैंपल डालना है, 2 या 3 बूंदे। और फिर इसके बाद आपको यूरिन का जो सैंपल है वो इस विंडो में जाता हुआ दिखेगा, और फिर इसमें जो लाइनें अपीयर होंगी उसको हम रीड करेंगे कि वो लाइनें एक आई हैं या दो आई हैं या कैसी आई हैं। वो मैं आपको भी बताऊंगी कि वो रीड कैसे किया जाता है। तो आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट के किट को आप रीड कैसे कर सकते हैं, यानी कि कैसे पता लगाएंगे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट में एक सिंगल डार्क लाइन आ रही है, इसका मतलब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। और अगर इस किट के अंदर आपके दो डार्क लाइनें आती हैं, सी की तरफ भी और टी की तरफ भी, तो इसका मतलब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हैं। और तीसरी कंडीशन होती है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट में एक भी लाइन नहीं आ रही है, ना तो सी की तरफ आ रही है ना टी की तरफ आ रही है। इसका मतलब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट फॉल्टी है, यानी कि आपका जो किट है या तो वो एक्सपायर्ड है या फिर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट ठीक तरीके से नहीं किया है। तो ऐसे में आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीट करना है, यानी कि दोबारा से नए किट से एक बार फिर से टेस्ट करना है। और चौथा जो कंडीशन होता है उसमें आपका दो लाइनें आती हैं, लेकिन एक लाइन जो होती है वो डार्क होती है सी की तरफ, और दूसरी जो लाइन होती है वो हल्की गुलाबी होती है टी की तरफ। ये काफी कॉमनली देखा जाता है। और ये किन कंडीशंस में होता है, यानी कि आपको हल्की गुलाबी लाइन किन कंडीशन में दिखाई देती है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है अगर आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत ही जल्दी किया है तो तब भी हल्की गुलाबी लाइन आ सकती है। दूसरा, अगर आपने जो प्रेगनेंसी टेस्ट है, अगर आपका प्रेगनेंसी हो चुका है लेकिन वो अबॉर्शन या फिर आपको ब्लीडिंग या कुछ स्पॉटिंग हुई है, तो वो प्रेगनेंसी अगर आपकी अबॉर्ट हो रही है तब उस कंडीशन में भी आपकी किट पे हल्की गुलाबी लाइन आ सकती है। या फिर अगर आपका जो प्रेगनेंसी की लोकेशन है वो कहीं और है, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, बच्चेदानी में ना होके बच्चेदानी के बाहर है या फिर फैलोपियन ट्यूब्स में है, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तब भी हल्की गुलाबी लाइन आती है। और किस कंडीशन में हल्की, अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है वो केमिकल प्रेगनेंसी है, यानी कि बच्चे आपकी बीटा एचसीजी हो गया है अपीयर होना, लेकिन जो बच्चा अटैच हुआ है बच्चेदानी में मदर की, वो अब ग्रो नहीं कर रहा है, वो स्टॉप हो गया है उसकी ग्रोथ। तो उस कंडीशन में आपको हल्की गुलाबी लाइन दिखाई दे सकती है। अब ये प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो करना कब चाहिए। यूजुअली प्रेगनेंसी किट से जो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वो मॉर्निंग में, यानी कि सुबह के वक्त करना सबसे अच्छा होता है, यानी कि फास्टिंग में। क्योंकि सुबह में जो बीटा एचसीजी की मात्रा होती है यूरिन में वो सबसे ज्यादा होती है,
और बाकी दिन जब गुजर जाता है तो आप चाय, पानी, कॉफ़ी, खाना ये सब खा चुके होते हैं, तो आपका यूरिन जो है वो डाइल्यूट हो जाता है और हमारा जो यूपीटी टेस्ट है उसमें कुछ गलतियां आ सकती हैं, कुछ एरर आ सकते हैं, फॉल्स वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो इसीलिए आपको मॉर्निंग में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना सबसे बेहतर होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट जो हम करते हैं ये आखिर में पीरियड के कितने दिन स्किप होने के बाद किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पीरियड रेगुलर हैं या इरेगुलर, यानी कि आपके पीरियड टाइम से आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आपके पीरियड रेगुलर हैं और टाइम से आते हैं तो मोस्टली पीरियड स्किप 5 या 6 दिन स्किप होने के बाद आप अपना यूपीटी टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। और 1 हफ्ते मिस होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको यूपीटी टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए अगर आपका इरेगुलर साइकिल्स है तो। लेकिन अगर आपकी साइकिल्स इरेगुलर हैं, आपके पीरियड ऊपर नीचे होके आते हैं, तो आप जब भी आपका लास्ट सेक्सुअल रिलेशन हुआ है अपने पार्टनर के साथ बिना किसी प्रोटेक्शन के, यानी कि कॉन्डम या बैरियर्स के, तो आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट उसके 3 हफ्ते बाद कर लेना चाहिए अगर आपका जो पीरियड है वो नहीं आया है इंटरकोर्स के बाद। और कब करना चाहिए और कब आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं? अगर आपको पीरियड 3-3, 4-4 महीने तक नहीं आते हैं, 5-5 महीने तक नहीं आते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप अपना यूपीटी टेस्ट जो है वो हर महीने दोहराते रहें, ताकि आपको पता चलता रहे आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ रेगुलर सेक्सुअल रिलेशन में रहते हैं तो। कुछ पेशेंट्स में ये क्वेरी होती है कि उनका पीरियड तो डिले हो गया, यानी कि स्किप हो गया है, लेकिन उनका प्रेगनेंसी टेस्ट बार बार नेगेटिव आ रहा है, यानी कि रिपीटेड टेस्ट करने के बाद भी उनका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, लेकिन उन्हें बहुत डाउट है कि वो प्रेग्नेंट है, यानी कि उन्हें काफी सारे साइन सिम्टम आ रहे हैं कि वो प्रेगनेंसी है। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें अपना डाउट क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे कंडीशन में उन्हें अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए बीटा एचसीजी चेक करने के लिए। तो जो बीटा एचसीजी का लेवल होता है वो बताता है कि आप प्रेगनेंसी है या नहीं है, और उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, और वो काफी कंफर्मेटरी टेस्ट होता है प्रेगनेंसी के लिए। सो आई होप आपको इस वीडियो से पता चला होगा कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना है, किस कंडीशन में और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर ऐसे में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए और उसको रीड कैसे करना चाहिए। सो आई होप you like the video. If you like the video, give your thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.